Good morning students, welcome again in online classes. +1 क्लास ज्योग्राफी पेड है। 6 चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है एंड दिस इज द 5th पार्ट ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सॉरी, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। In my last video I discussed about the sedimentary rocks and the metamorphic rocks. मेटामॉर्फिक रॉक्स को एक बार मैं फिर डिफाइन कर देती हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर पाएं। मेटामॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो मेटा मीन्स चेंज एंड मॉर्फिक मीन्स फॉर्म, जो अपनी फॉर्म को चेंज कर ले, दैट इज द मेटामॉर्फिक रॉक्स। एंड इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द what is the process in which the metamorphic rocks occur, या किस तरीके से बनती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नीशियस रॉक्स, दोनों ही रॉक्स में चाहे केमिकल इम्पैक्ट हो या फिर प्रेशर या फिर किसी टेम्परेचर का इम्पैक्ट हो, किसी भी इम्पैक्ट के कारण जब वो चेंज आ जाते हैं, वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं, तो वो सेडिमेंट्री रॉक से, इग्नीशियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती हैं। सेडिमेंट जो मेटामॉर्फिक रॉक हैं उनकी क्लासिफिकेशन में एक है कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड द रिक्रिस्टलाइज्ड रॉक्स। कैटाक्लास्टिक मॉर्फिक रॉक्स वो होंगी जो किसी भी कारण से ब्रेकिंग और क्रशिंग के कारण बनेंगी, और रिक्रिस्टलाइज्ड फॉर्म वो होंगी जो किसी मिनरल्स के केमिकल रिएक्शन के कारण दोबारा से क्रिस्टल बनके हमारे लिए बनेंगी। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं, दैट इज द एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स को देखेंगे। मीका जो है शिस्ट में बदल जाती है, और ओरिजिनल इग्नीशियस रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स किस तरीके से बनी, एक लाइन में ओरिजिनल इग्नीशियस रॉक्स हैं, दूसरे में मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। ओरिजिनल इसमें मीका, ग्रेनाइट, बिटुमिनियस कोल एंड ग्रेबो, ये जो हैं इग्नीशियस रॉक्स हैं, और इन्हें मेटामॉर्फिक रॉक्स किसी भी कारण से जब चेंज होता है तो वो क्या क्या बनी, शिस्ट, नाइस, एंथ्रासाइट, कोल बनी और सरपेंटाइन बना। ठीक है। नीचे हैं ऑर्डिनरी सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक किस तरीके से बनी। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी हैं? सबसे पहला है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल एंड कोल। ये अर्थ के बाहर तैयार होने वाली हैं। ये किस तरीके से बनी? जो लाइमस्टोन है वो मार्बल्स में बना, सैंडस्टोन है वो क्वार्टाइज या फिर इसमें क्वार्टाइज में बना, शेल जो है वो स्लेट में बनी, और कोल जो है वो डायमंड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट पोर्शन इज द रॉक साइकिल। रॉक साइकिल को अगर हम क्लियर तरीके से देखें तो एक ये जो डायग्राम है इसे हम एक बार देखेंगे। इस डायग्राम को देखने से जो है हम इजी तरीके से इसको कर पाएंगे। हाँ जी, के कहो हो है क्या है के काम है, खुशी नहीं आती। बोला मत, मैं काम करूंगी तो बोल। लुक एट द डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर ये चीजें हैं जिसके कारण आप रिसाइकिल को अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहला है यहाँ पे है इग्नीशियस रॉक, यहाँ है सेडिमेंट्री रॉक्स और यहाँ है मेटामॉर्फिक रॉक्स। एक एरो उसके एरोजन के लिए है और एक एरो उसके सेडिमेंट्री से इग्नीशियस रॉक कैसे बनेगी। देखो, अपलिफ्ट होगा, वेदरिंग एंड एरोजन। इग्नीशियस रॉक जब भी अपलिफ्ट होगी, बनेगी, उसमें वेदरिंग होगी, मतलब वो टूटेगी और उसमें कुछ
अपर्जन होगा या फिर एरोजन होगा। जैसे ही इग्नेशियस रॉक में कोई वेदरिंग और एरोजन होगा तो वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी और वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक के अंदर बर्नियल या हीट और प्रेशर जब भी पड़ेगा तो वो इग्नेशियस रॉक में बदल जाएगी। ध्यान से देखें, जब इग्नेशियस रॉक में वेदरिंग और एरोजन होगा तो वो सेडिमेंट्री रॉक बनेगी और जब सेडिमेंट्री रॉक में हीट या प्रेशर डलेगा तो वो इग्नेशियस रॉक दोबारा से बन जाएगी। सेडिमेंट्री रॉक्स में अगर हीट और प्रेशर होगा या तो वह इग्नेशियस रॉक बन जाएगी या फिर वह मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। और जब अपलिफ्ट वेदरिंग से होगा या तो वो इग्नेशियस रॉक बन जाएगी या फिर वो सेडिमेंट्री रॉक में बदल जाएगी। रिक्रिस्टलाइजेशन जो होगा इग्नेशियस का तो मेटामॉर्फिक बनेगी और फ्यूजन जब होगा तो वो दोबारा से टूटेगी जब वो इग्नेशियस रॉक बनेगी। समझ में आई कुछ बात? एक बार फिर मैं इसको करती हूँ। इग्नेशियस रॉक टू टाइप से, सबसे पहले इग्नेशियस रॉक के वन एरो से हम चलते हैं। इग्नेशियस रॉक में वेदरिंग और इरोजन हुआ, सेडिमेंट्री रॉक बनी। इग्नेशियस रॉक से वेदर और इरोजन हुआ तो सेडिमेंट्री रॉक बनी। सेडिमेंट्री रॉक से जब हीट और प्रेशर पड़ा तो मेटामॉर्फिक रॉक बनी। मेटामॉर्फिक रॉक से फ्यूजन जब हुआ तो इग्नेशियस रॉक बनी। ठीक है। इग्नेशियस रॉक से जब रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ तब मेटामॉर्फिक बनी और मेटामॉर्फिक से वेदरिंग और इरोजन हुआ तो सेडिमेंट्री रॉक बनी और सेडिमेंट्री रॉक से जब हीट और प्रेशर पड़ा तो इग्नेशियस रॉक बनी। ये तीनों ही रॉक्स इस सर्कल के थ्रू बनती चली जाती हैं। अब एक बार इसका पढ़ लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इग्नेशियस रॉक आर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ solidification of lava and magma. The moment of the igneous rocks are formed, they are exposed to the force of weathering and denudation, and the sedimentary rocks are formation. The igneous and the sedimentary rocks the igneous and the sedimentary rocks are transformed in the metamorphic rocks under the influence of high temperature and pressure. The sedimentary rocks may be gained in the burning of the deep that they melt, resulting in the formation of igneous rocks. The change of one rocks into the another are under different condition known as the rock cycle. The matter of the earth crust is not lost and the process of changing in from the another become cyclic. The cycle continue due to the heat of earth interior and also due to the solar energy. इन चीजों के कारण ये बनता चला जाता है। The rock cycle has been recycled from the last 100 of the millions years throughout the history of India. अगर हम देखें अर्थ की लगभग कितने सालों में, बहुत सारे, लगभग ये चट्टानी शैलों में करोड़ों वर्षों से ये चला आ रहा है। इसमें रूपांतरित शैलें, आगन्य शैलें, अवसादी शैलें, तीनों शैलें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ती चली जाती हैं। ये आपका रॉक रिसाइकल का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मिनरल्स एंड द रॉक्स। इसके बाद यहाँ एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन आपको पॉइंट आउट करने हैं, आंसर दिए हुए हैं और इसके नीचे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इन्हें भी आपने करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट जो है इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज दी गई है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के साथ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ इन सब क्वेश्चंस को आपने कर लेना है। हिंदी मीडियम के बच्चे भी वरीड ना हो, यहाँ दोनों ही उनका दिया गया है कंप्लीट। तो आपने ये मैं सेंड कर दूंगी, आपको अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी है, नोट्स बनाने हैं या इस चीज़ को तैयार करना है। यहाँ तक का हमारा हाफ टर्म सिलेबस कंप्लीट हो गया है, यहाँ तक के चैप्टर आएंगे। बट हम एक चैप्टर और करेंगे जो हमारे सिलेबस में हमने अपलिफ्ट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि बाद की टाइमिंग हमें रिवीजन के लिए ज़्यादा चाहिए। तो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा 7th चैप्टर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।